फ्लैश। हम अक्सर कहते हैं ना, रास्ते का कांटा। रास्ते का कांटा का क्या मतलब होता है? क्या कोई व्यक्ति रास्ते का कांटा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। और क्या कोई स्थिति रास्ते का कांटा हो सकता है? वो भी हो सकता है। आज के जमाने में आप कितना ही कोई भी काम बहुत अच्छे स्तर पर करना चाहते हो, अगर आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड नॉलेज नहीं है, सिस्टम्स रिलेटेड नॉलेज नहीं है, तो वो चीज आपके लिए रास्ते का कांटा बन जाता है। आप सब कुछ कर सकते हो, काश ये एक स्थिति नहीं होती, काश ये प्रॉब्लम नहीं होती रास्ते में, है ना? या फिर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप तो अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं, पर आप जो भी करते हैं, कोई है उस ऑफिस में जो कि आपके रास्ते में एक रोड़ा अटकाई देता है। दैट पर्सन पुट्स अ स्पोक इन योर व्हील। हमने किया था स्पोक इन योर व्हील। चलते पहिए में एक डंडा घुसा देना तो वो चलता हुआ पहिया खट 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 करके रुक जाएगा, है ना? तो दूसरे के रास्ते में परेशानियां डालना, अवरोध डालना, इस तरीके की चीजें स्पोक इन द व्हील है। और वो व्यक्ति जो आपके साथ ऐसा कर रहा है, ही इज बिकमिंग अ थॉर्न इन योर फ्लैश, क्योंकि वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, वो बार बार ऐसा करता है। तो इसलिए रास्ते का कांटा तो ठीक है, तुम्हें ब्रॉड मीनिंग समझ में आ गया। इंग्लिश में अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस। कांस्टेंट सोर्स, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ये व्यक्ति ऐसा ही करता है। तो ही इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस, ही इज अ थॉर्न इन योर फ्लैश। ओके, अब एक लड़की है, वो किसी से शादी करना चाहती है। परिवार में लगभग सब ब्रॉड माइंडेड हैं और कोई कुछ नहीं कहने वाला, पर इस परिवार में एक ताऊ है, और वो ताऊ जो है ना, हो ना हो उसको हर चीज में एक ऑब्जेक्शन डालनी होती है। आदत है उसकी कि वो हर चीज में कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम खड़ी करेगा। नाउ दैट अंकल इज अ थॉर्न इन द फ्लैश फॉर दिस पर्सन, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इज इट क्लियर? इज द सिचुएशन क्लियर? ये आपका फर्स्ट है। हिज कॉम्पिटिटर, उसके साथ बिजनेस में जो कंपटीशन में है या ऑफिस में, दोनों समकक्ष हैं, बिल्कुल एक साथ ही, एक लेवल के लोग हैं, जो भी है, इज अ थॉर्न इन द फ्लैश फॉर हिम। जो भी व्यक्ति सुपीरियर हो सकता है, अधीनस्थ हो सकता है, बराबर का हो सकता है, बाहर का हो सकता है, घर का व्यक्ति हो सकता है, पर जो भी बार बार आपके लिए परेशानियां खड़ी करने की कोशिश करे, वह व्यक्ति अ थॉर्न इन द फ्लैश बन जाता है। ये आपका फर्स्ट है आज का। सेकंड, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोटी उम्र के लोगों से मिलते हैं और वो अपनी उम्र से बहुत अधिक समझदारी दिखाते हैं। आजकल ये बहुत कॉमन सा हो गया है, पता नहीं, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि अपनी उम्र से ज्यादा वो विजडम रखते हैं, है ना? उम्र से ज्यादा वे समझदारी रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम कहते हैं, किसी ने अगर उम्र कम होते हुए भी बहुत समझदारी की बात करी, भाई तुम लोगों की उम्र जैसे एंजॉय करने की है, लाइफ एंजॉय करने की है ना? और इस उम्र में अगर तुम फिलॉसफी की समझदार बातें जो एक्चुअली वैल्यू रखती हैं, उस तरह की बातें अगर तुम करते हो, तो दैट मीन्स यू हैव अ यंग हेड ऑन ओल्ड शोल्डर्स, सॉरी, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। तो दिस मीन्स एज से अधिक समझदारी दिखाना। एंड ओल्ड हेड, ये वाला पोर्शन तो अभी भी, द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज यंग, बट द हेड, जिसके लिए हम कहते हैं कि भाई यहीं से सारी समझदारी आती है, समझदारी वाली बातें, बिकॉज समहाउ यू थिंक की ब्रेन, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। इज दिस ऑल्सो क्लियर टू यू? मुझे एकदम से कोई ऐसा व्यक्ति याद नहीं आ रहा जिसका मैं एग्जाम्पल दे सकूं, बट तुम लोग को समझ में आ गया है ना कि इसका मीनिंग क्या है। अपनी उम्र से ज्यादा
समझदार होना। अ चाइल्ड और अ यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। कई बार फैमिलीज में ऐसा कोई मिल जाता है, उम्र से ज्यादा समझदारी की बातें कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम ये कहते हैं। कुछ कहना है? अच्छा। थर्ड, एट वंस बेक एंड कॉल। मतलब जब देखो अरे सो एंड सो, और तुम भगे भगे जाते हो, वो लेके आना, फिर तुम लेके आते हो, फिर जाके अपनी पढ़ाई करने की कोशिश करते हो, फिर सुनो आओ, और फिर तुम भाग के जाते हो। ये प्रैक्टिकल, ये लिटरल स्थिति है, ये लिटरल स्थिति है। आप तो आजादी नहीं हो, आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर पा रहे। जब देखो वो बुला रहा है वहां जाना, वो बुला रहा है तो उसका वो काम करना है, फिर बुला रहा है फिर उसका काम करना है। दिस पर्सन इज अ थॉर्न इन योर फ्लेश, ही इज सर्टेनली अ थॉर्न इन योर फ्लेश। बट कर क्या रहा है? आपकी स्थिति क्या है? वो तो आपके लिए थॉर्न इन योर फ्लेश है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली अपना काम कर ही नहीं पा रहे हो। आपको तो जब देखो इसके अनुसार चलना पड़ रहा है। एंड यू आर एट हिज बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल का मतलब बुलाया, बेक टू बेकन का शॉर्ट फॉर्म है बेक, बेकन, कम, बेकन, बेक एंड कॉल। तो जब देखो उसके बुलावे के अनुसार वो बुलाएगा, वो काम करेगा, वही तुमको करना पड़ेगा, तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ये लिटरल मीनिंग है। और इसका जो एक्सपेंडेड मीनिंग है वो है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो घंटी बजा के आपको बुला रहा है, बट आपको उसकी तो सुननी पड़ रही है और वो जैसे कहे वैसे करनी पड़ रही है। आप फ्री नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। इज दिस क्लियर? किसी के नियंत्रण में रहकर हमेशा उसके अनुसार काम करना। टू बी अंडर समवन्स कंट्रोल, टू ऑलवेज हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू समवन एल्स, ये आपका मीनिंग है। अब ये 4 and 5 सिमिलर से, मतलब दे आर इंटर रिलेटेड, ये दोनों आपके। एन एसिड टेस्ट, गंभीर परीक्षण, अ क्रिटिकल टेस्ट। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग एंड यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस एंड यू आर गोइंग टू लिसन टू इट, ईच वन ऑफ यू। आज मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम सब तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी इंग्लिश सेकेंड ग्रेड, यू आर ऑल प्रिपेयरिंग। मैं अपनी तरफ से खूब मेहनत कर रही हूँ और तुम लोग भी अपनी तरफ से खूब मेहनत कर रहे हो। बोथ दीज थिंग्स आर अनडिनाएबल, अंडरस्टूड? मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या तुम में से कोई चाहेगा कि इस वक्त इस कमरे में एक शेर आ जाए? नो। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक इट? हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि इस कमरे में शेर आ जाए? डोंट प्रिटेंड, इफ इट कम्स यू विल बी द फर्स्ट वन टू रन। So now, no pretense. I'm asking you, अगर तुम में से कोई चाहेगा क्या कि इस कमरे में शेर आ जाए? तुम सबका जवाब होगा नो। क्यों? क्योंकि तुम्हें उस शेर से डर लगता है ना? डर लगता है तुम्हें शेर से, इसलिए तुम नहीं चाहोगे कि शेर आए। और सरकार भी पूरे प्रबंध करती है कि शेर वेर शहर में ना ही आए। अंडरस्टूड? जब आप किसी चीज से डरते हो तो आपका इंटरनल रेस्पॉन्स क्या होता है? दूर रहे, ये रेस्पॉन्स है या नहीं है? और तुम सब इंग्लिश से डरते हो, तुम सब इंग्लिश से डरते हो। यहां तुम कहो मैं सोफिया की हूं, तुम कहीं की भी हो, मैं 5 मिनट में तुम्हारा तेल निकाल दूंगी। कैसे निकालूंगी? कैसे निकालूंगी? अब भी क्लास के सामने आई डू इट, आई डेमोन्स्ट्रेट व्हाट आई एम सेइंग। तुम लोग जो सोच, एंड मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही, मैं सिर्फ तुम सबको किसी बात से आगाह करा रही हूं। कल अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका ये कारण नहीं रहेगा कि तुम्हारी टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया, ना ये कारण रहेगा कि तुमने मेहनत नहीं करी। एक ही कारण होगा, तुमने अनजाने में, अनकॉन्शियसली उस चीज को भगा दिया। तुमने, क्योंकि उस चीज के, जिस चीज से हमें लगाव होता है ना, हम उस चीज को बुलाते हैं अपनी लाइफ में। तुम्हें इतना लगाव है उससे कि वो चीज चल के आएगी तुम्हारे पास। पर जिस चीज से तुम डरते हो ना, उस चीज को तुम अनजाने में भगा देते हो।
अंदर से तुम, ऊपर से तुम पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सेकंड रेट इंग्लिश तुम्हारे पेट में। इसीलिए अपन लोग क्या कहते हैं, किसी के पेट में क्या है क्या पता चलता है, पेट में जो है ना वो काम करता है। और तुम सबके पेट में ये है इंग्लिश के प्रति डर, वो चीज नहीं आ सकती तुम्हारे पास। मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं कर रही हूं, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूं। प्लीज पे अटेंशन। तुमको इंग्लिश पढ़ाने वाले ये सारे जितने इंस्टीट्यूट्स में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना, सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं गर्व के साथ कहती हूँ। मैंने पढ़ाया है उनको एंड आई हैव टॉट देम सो वेल दैट दे आर केपेबल ऑफ गोइंग एंड टीचिंग एनीवेयर। पर जो आज मैं तुम्हें सिखा रही हूँ वो तुम्हें किसी इंस्टीट्यूट में फी भर के नहीं मिलेगा। इसलिए इस चीज को वैल्यू करो। तुम जिस चीज के प्रति डर रखोगे वो चीज नहीं आ सकती। आ जाएगी भूले भटके सेकंड ग्रेड पे अटके रहना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो? कल सेकंड ग्रेड के बाद सोचोगे फर्स्ट ग्रेड, कल फर्स्ट ग्रेड के बाद सोचोगे कॉलेज प्रोफेसर, चलता रहेगा। पर वो डर बैठा ना कहीं आकर ये क्रिटिकल टेस्ट यू हैव फेल्ड। दिस इज द एसिड टेस्ट। डू यू लव इट और डू यू फियर इट? यू फियर इट, you'll get stuck somewhere. तुम सब कहते हो हमने मेहनत की, हमारे तो एमए में इसके इतने से आए, उसके इतने आगे, मैं तो इतनी केपेबल हूँ, मेरे तो इतने ही आए। यू हैव फेल्ड द टेस्ट। तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हारे पेट में ये डर है। इज इट क्लियर टू यू? जिस चीज को बुलाना है उसके प्रति तुम्हें लगाव रखना पड़ेगा। और आज मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रही हूँ। तुम सब इंग्लिश बोलना चाहते हो, आई एम गिविंग यू अ चैलेंज। तुम घर जाओ एवरी डे विदाउट फेल सेम टाइम। अगर सुबह 9 बजे तो 9 बजे, अगर रात के 8 बजे तो 8 बजे, 11 बजे तो 11 बजे, डजंट मैटर। 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं। तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, मैं कह रही हूँ तुम्हारे अंदर वो भाषा है, वो बाहर नहीं निकल रही। आज अगर तुम्हें चाइनीज नहीं आता, सपोज तुम्हें चाइनीज नहीं आती, तो क्या तुम्हें फर्क पड़ता? तुमको तो फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हें टूटी फूटी चाइनीज आ रही होती तो तुम उसको बोलने में शर्माते क्या? नहीं शर्माते। तुम इंग्लिश टूटी फूटी जानते हुए शर्माते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी हीन भावना है। क्योंकि इस भाषा को तुमने एक सोशल प्रेस्टीज दे रखा है, दुनिया ने दे रखी है, सोशल प्रेस्टीज है। अगर आप इंग्लिश जानते हो तो आप 4 सीढ़ी ऊपर हो, आप स्मार्टर हो, आप समहाउ मोर इंटेलिजेंट हो, आप मोर केपेबल हो, आप ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश आती है ना, विच इज रॉन्ग। आपको इंग्लिश आराम से आ सकती है अगर आप अपने अंदर के उस हीन भावना को खत्म कर दो। उस हीन भावना के रहते तुम, इंग्लिश तो बहाना है भाई। किसी को मलेरिया है तो वो कांपता है ना, उसके कांपने का इलाज मत करो, उसके मलेरिया को ठीक करो। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, उसको ठीक मत करो। वो इंग्लिश क्यों नहीं आती, हीन भावना, उसको ठीक करो। और उसको ठीक करने का रास्ता क्या है? लगे रहो। कैसे लगे रहो? बोलो। गलत बोलो तो बोलो, कैसे भी बोलो। और उसकी स्टार्टिंग पॉइंट चैलेंज 90 डेज बाद आई आस्क यू, तुम में से जिसने इस चीज को ईमानदारी से की है वो ना बोले इंग्लिश तो कह देना मीनाक्षी मैम को कुछ नहीं आता। अंडरस्टूड? मैं कह रही हूँ घर जाओ, फिक्स टाइम लो और तुम 5 मिनट्स का टाइमर सेट करो। शीशे के सामने खड़े हो, एक इंग्लिश की बुक उठाओ, कोई सी भी बुक उठाओ, एंड 5 मिनट्स तक कंटिन्यूअसली विद दैट फीलिंग दैट आई वांट टू लर्न, आई कैन लर्न, आई वांट टू, बट नो, आई वांट टू एंड आई कैन। उस भावना के साथ तुम 5 मिनट्स एवरी डे, घड़ी से 5 मिनट बहुत लंबा टाइम होता है, 5 मिनट तक तुम रीड करो और फिर बंद कर दो। Understood? Next day same time, whether you read the same thing or you read any pages, it doesn't matter. 90 days तक एक दिन चूकना नहीं चाहिए। नहीं मेरे को ऐसा हो गया, तुम 4 दिन बाद चूकोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर की हीन भावना नहीं चाहेगी कि तुम पार कर जाओ भैया मुझे। इसीलिए हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना के 4 दिन बाद तोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही हमारा भगवान है जो हमको सब कुछ देना चाहता है, और हमारे अंदर ही हमारा वो शैतान है जो हर चीज को रोकना जानता है। तुम किसको जिताना चाहते हो? क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन, किसको जिताना है? इसको जिताना है या उसको जिताना है? वो देने को तैयार है, पर वो बाप है जो तुमसे इतना प्यार करता है
कि तुम जो मांगोगे वही देगा। अगर तुम कहो मुझे डर लगता है, तो वो बाप तुम्हारे कमरे में शेर को नहीं लाएगा। याद रखना इस चीज को। He will not give it to you because you have said no. If you want something to come into your life, learn to say yes. तुम फेसबुक पे और इंस्टा पे और पिक्स डालते हो और सेल्फीज डालते हो और रबिश, पहले ये कॉन्कर करो। मैं गारंटी दे रही हूँ तुम 90 दिन में तुमको पता ही नहीं चलेगा क्या है हम बोल कैसे पा रहे हैं। हमको बोलना है क्या? गलतियां करोगे, धड़ल्ले से नहीं बोलोगे, पर तुम्हारे अंदर से वो चीज निकलने लगेगी विद इन 90 डेज। फिर तुम सीख सकते हो, फिर तुम कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करो, कुछ करो, तुम्हें इंग्लिश आ जाएगी। चलते फिरते लोगों के बीच बोलोगे तुम्हें आ जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहाँ से। इसीलिए छोटा बच्चा अपनी भाषा बोलता है क्योंकि उसको शर्म नहीं आती। वो बोलता है, उसको शर्म थोड़ी आती। हमको शर्म आती है। और हमको शर्म क्यों आती है? क्योंकि इस भाषा में एक सोशल प्रेस्टीज जुड़ा हुआ है। उस प्रेस्टीज को हटाओ। ये इसको बिल्कुल एक क्लिनिकल उससे देखो। ये भाषा जरूरी है, अगर हमें लाइफ में आगे जाना है तो ये भाषा जरूरी है। आज ये इंटरनेट की भाषा है, ये इंटरनेशनल भाषा है, हमको हर चीज में भाषा काम आती है, इसलिए हमको ये भाषा चाहिए। बस दिस इज द ओनली रीजन। डोंट लर्न इंग्लिश टू लुक स्मार्ट, डोंट लर्न इंग्लिश टू फील सुपीरियर, एंड डोंट लाफ एट अदर्स। प्रैक्टिस दिस 90 डेज। मैं 90 डेज में यहां से कहीं नहीं जा रही, पर तुम में से मैं देखती हूँ कितने लोग एक्चुअली करते हैं। तुम 4 दिन बाद रुक जाओगे तो अपने आप को एक झापड़ मार के वापस पढ़ना। डू इट एवरी डे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो रुकावट आएगी, ऑटोमेटिकली आएगी। नशेड़ी जो नशा नहीं मतलब उसको भी पता है कि मैं अपने परिवार का नुकसान कर रहा हूँ शराब पी के। तुमको क्या लगता है नशेड़ी बेवकूफ है? उसको भी पता है कि मैं शराब पीता हूँ तो मैं अपने परिवार का अपना इनकम खत्म कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, आई शुड नॉट बी डूइंग दिस। उसको भी पता है। क्यों नहीं कर पाता? वो क्यों नहीं शराब पीने से अपने आप को रोक पाता है? क्योंकि हमारे ब्रेन में जब तुम्हारा हार्ट, आई एम सॉरी आज तुम्हारे 10 मिनट एक्स्ट्रा जाएंगे, तुम इंग्लिश कम पढ़ लेना, पर मैं जो सिखा रही हूँ उसको सीखो। तुम्हारा हार्ट जब ब्लड पंप करता है, उसके साथ मैसेंजर मॉलिक्यूल्स तुम्हारे ब्रेन तक जाती है। मैसेंजर मॉलिक्यूल्स को न्यूरोपेप्टाइड्स कहते हैं, तुम इंटरनेट पे ढूंढना। ये इमोशनल मैसेंजर सेल्स होती हैं, और तुम जिस चीज के प्रति जो एक इमोशनल मैसेज अपने ब्रेन को देते हो, ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारे बॉडी के सारे सेल्स को रिन्यू करता है। और हम बेसिकली उस रेडियो की तरह, हम ट्रांसमीटर की तरह है जो हम बाहर एनर्जी फेंकते हैं। किसी चीज के लिए एनर्जी फेंकते आजा, और किसी चीज के लिए एनर्जी फेंकते मता। अब तुम मुझे बताओ तुम क्या एनर्जी भेज रहे हो इंग्लिश के मामले में? कह तो रहे हो कि मुझे सेकंड ग्रेड चाहिए, फर्स्ट ग्रेड चाहिए, तुम कह रहे हो, तुम सब कह रहे हो, पर यहां से क्या निकल रहा है? इट इज अ फियर ऑफ दैट लैंग्वेज। वो फियर रोक देगा, उसमें इतनी ताकत है। उसको पहचानो और उसको ठीक करो। तुम में से सब बोल सकते हो ये केवल एक भाषा है, कुछ भी नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? यू ऑल हैव टू डू दिस। 90 डेज तक करोगे तो तुम वो न्यूरोपेप्टाइड्स जो है उसकी वजह से ब्रेन तुमको एक्चुअली सर्वाइवल मोड पे रखता है। ब्रेन को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, गलतफहमियों में मत रहना। तुमको पता है, तुम्हारे ब्रेन को नहीं पता। ब्रेन तो एक ऑर्गन है, अंडरस्टूड? पर तुम जिस चीज से डरते हो ना, उस चीज से तुम्हें दूर रखने की कोशिश तुम्हारा ब्रेन करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तुम इतना बुरा फील करोगे अंदर से कि तुम उस काम को छोड़ दोगे। जब छोड़ो वो है, जब छोड़ो तो लग के और करो उसको, और तुम 90 डेज तक करो। मैं भी यही हूं, तुम भी आओ। जिसने 90 डेज किया होगा वो मुझे 91st डे ये नहीं कह पाएगा कि मैम इंग्लिश नहीं आ रही मुझे। वो आज जो बोल पा रहा है ना, उससे कम 45% ऊपर होगा। उसके बाद तो उसको सिर्फ ये बताना है कि भैया तू ये कर, ये कर, ये कर, भाषा तो आ जाएगी और आ भी जाएगी। दिस इज अ प्रॉमिस दैट आई एम मेकिंग टू यू। आर यू एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज? इट्स अप टू यू। अंडरस्टूड? लास्ट आज का, दिस इज द क्रिटिकल टेस्ट। RPSC इज नॉट डिफिकल्ट। This is the test that you have to pass, your own test. You are testing yourself.
तुम हो वो परीक्षा देने वाले, और तुम ही हो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले, और तुम ही हो जो उस आंसर शीट को चेक करेगा। तुम अगर तुमको पास देते हो तो तुम्हारा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कुछ भी ग्रेड, ऑल क्लियर। और अगर तुमने अपने आप को वो पास नहीं दिया, आई एम सॉरी। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। नाउ लास्ट, this is also related to this. At home with something. At home with something का मतलब to be comfortable with something. To be comfortable with something. Understood? आज अगर हम suppose हमारा जो भी इकोनॉमिक लेवल है, हमारा जो भी इकोनॉमिक लेवल है, हम सबका लगभग एक सा है ना? अपन एक बहुत ही ऐसे जगह जाते हैं, maybe a place where only the very very wealthy people come. Okay, उस माहौल में will you be comfortable? No, we are not sure. We look here, we look there, isn't it? हम comfortable नहीं। हमने एक ज्वेलरी स्टोर में जो जहाँ पे केवल वहाँ तो इतने लाखों के नीचे कुछ बात ही नहीं होती साहब, वहाँ तो नाप की लॉन्ग भी खरीदोगे तो वो लाखों में ही आएगी। How will you feel in that jewelry shop? You're not at home. You're not comfortable. Yes or no? Yes. That is true. That is the same truth with English. If today you have to sit with 20 people who are speaking English fluently, are you at home? You're not. You have to be okay there. भाषा ही तो है, नहीं आती तो क्या हुआ? इनको एक भाषा आती है जो मुझे नहीं आती। क्या मुझे शर्म आती है? इनको चाइनीज आती है, मुझे नहीं आती। मुझे शर्म नहीं आती ना, तो इंग्लिश नहीं आती पे क्यों शर्म आ रही है? कहीं मेरी बुद्धि गलत चल रही है, इस चीज को ठीक करो। Have you understood? Yes. To be at home with something, at home with something, to be comfortable. आप जिस दिन comfortable हो जाओगे, I love this subject. आप घर जाके वो practice भी करते हो, सब कुछ। यहाँ से जाते ही कमरे से बाहर जाते ही आड़ोती में शुरू हो जाते। Understood? You're not at home. You have to be at home with something. किसी व्यक्ति या स्थिति के साथ comfortable होना, to be comfortable in the company of people or situations. Is this clear? बस ये enough for today. Now हम